उनमें भक्त होने का कोई बाहरी चिन्ह तो नहीं था, लेकिन अंदर से बहुत बड़े भागवत थे। रानी को इस बात को लेकर के चिंता थी कि मेरे पति वैष्णव नहीं, भक्त नहीं है। लेकिन जब शयन काल में विरह बढ़ा और उन्होंने कहा हा बिहारी, तो रानी खुश हो गई। सुनत ही रानी प्रेम सागर समानी, भोर संपत्ति लुटाई मानो नृपति जियारी है। सुनत ही रानी प्रेम सागर समानी, रानी सुनते ही प्रेम सागर में समा गई और प्रातः होते ही इन्होंने उत्सव मनाना शुरू किया। बाजा वाले को बुलाओ, बाजा बजना चाहिए। बाजा बजा तो सबको समझ में आया कि उत्सव शुरू हो गया कुछ। कहा बुलाई बजा बहु बाजा, भोज भंडारा दान दक्षिणा शुरू हो गया। बहुत संपत्ति लुटाई, मानो नृपति जियारी है, मानो नृपति राजा जीवित हो गए, पुनर्जीवन इनको प्राप्त हुआ है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। यदि भक्तिहीन है तो वह मुर्दा है। राम है मातु पिता गुरु बंधु और संगी सखा सुत स्वामी सनेही। राम की सौ है भरोसो है राम की, राम रंग्यो रुचि राच्यो न केही। जियत राम मुए पुनि राम सदा रघुनाथ की गति जेही। सोई जियई जग में तुलसी न तो डोलत और मुए धरी देही। ना तो डोलत और मुए धरी देही। ये मुर्दों का समाज है, जो भक्तिहीन लोगों का समाज है। मुर्दा के जैसे वो डोल रहा है। देखिए उत्साह भूप पूछो सो निवाह कहो। उत्सव को देख करके राजा ने पूछा महारानी क्या बात है, बहुत उत्सव मना रही हो, ये कौन सा उत्सव है, ये किस संदर्भ में है। तब रानी ने उस बात को बताई। राजा ने पूछा क्या मेरे मुख से नाम निकल गया। रानी ने कहा जी महाराज। मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या मेरे मुख से नाम महाराज निकल गए। कहा महाराज। फिर से बोलना, क्या मेरे मुख से सचमुच नाम निकल गया। कहा। तब राजा ने सोचा जब नाम निकल गया तो मैं कैसे जिंदा हूं, क्योंकि नाम में मेरा प्राण था। नाम निकल गया प्राण बना, ये कैसे हो सकता है। बस श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी श्री राम जी के वियोग में शरीर का परित्याग किए, लेकिन अंतर्निष्ठ राजा श्री राम नाम के वियोग में, भगवान के नाम के वियोग में अपना शरीर का परित्याग कर दिए। रहो तन ठौर नाम जियो यो विचारी है। रहो तन ठौर, शरीर उसी जगह पड़ा रह गया। नाम जीव यो विचारी है। नाम और जीव दोनों एक है, ऐसा उन्होंने विचार किया। शयन हराम करारन दर दिल, इंतजार धरि जीना। सिर दर दे हर समय होश बिनु, प्रेम पियाला पीना। आलस भरे डरे वाही दिसी, आलस
भरे ढरे वाही दिसी ज्यो सुमीन जल लीना श्री युगलानन्य शरण आशिक के लक्षण लखई प्रवीणा लक्षण लखई प्रवीणा वेश बनावे धन को संचयिताते प्रभु न प्रसन्न छिपी के करिए हरि भगति हरि देवेंगे अन्न। देखी तन त्यागपति भई और गति आकी। रानी ने देखा मेरे पति तो शरीर छोड़ दिए, मुझे पता ही नहीं था इतने बड़े रसिक भक्त थे ये। देखी तन त्यागपति भई और गति आकी। ऐसे रतिवान मैं न भेद कछु पायो है। ऐसे रतिवान माने प्रेमी, और मैंने कुछ भी भेद नहीं पाया आज तक। भयो दुख भारी सुधि बुद्धि सब डारी। रानी को अपार सुख हुआ, उन्होंने भी भोजन पानी छोड़ दिया। भयो दुख भारी सुधि बुद्धि सब डारी तब नेकु न विचारी भाव राशि ओछायो है। फिर जरा भी नहीं विचार किया कि मुझे जीवित रहना है। भाव की राशि इनके हृदय पर छा गई। रानी ने भी अपना शरीर परित्याग कर दिया। निशिधीन ध्यान तजय विरह प्रबल प्राण। रात दिन पति के ध्यान में मग्न हो गई मेरे ऐसे महान भागवत पति। तजय विरह प्रबल प्राण, प्रबल विरह में प्राण को परित्याग किया रानी ने। भक्ति रस खान रूप कापै जात गायो है। भक्ति तो रस के खान है, भक्ति रस खान रूपा है। इसका स्वरूप किससे गाया जा सकता, अर्थात किसी से नहीं। जाके यह हो ये, जिसको यह भक्ति प्राप्त हो जाए वही जान सकता है। सोई जाने रस भोए, वही इस रस में भोए माने भीग करके जान पाएगा। तब डारे मति खोए, और फिर सब डारे मति खोए, सब त्याग करके उसकी बुद्धि प्रेम में खो जाएगी। या में प्रगट दिखायो है। इस प्रसंग में यही तो प्रगट दिखाया गया है। भाव नरेश को वरनय के ही ऐसो स्नेह को भाव बढ़ायो। मीन जो बारी विहीन मरे मनिहीन फनीसन झेल लगायो। ताहुत बेग कियो सुनो संत पिता रघुनंदन के समभायो। राम वियोग वे प्राण तजे इन नाम वियोग ही प्राण पठायो। अंतर्निष्ठ राजा, ऐसे गुप्त भक्त महान भागवत। तो ये समझना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन भजनानंदी है, कौन भक्त है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बाहरी चिन्ह से ही वह भक्त माने जाएंगे। इसके बाद हम लोग श्रवण करते हैं एकादशी की महिमा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या फल है, प्रभु कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, राजन इस एकादशी के नाम है मोहिनी। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी कहलाती है। और इस एकादशी के संदर्भ में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज से पूछा था, तब उन्होंने उनको सुनाया था इसका महात्मा। श्री राम जी ने एक बार गुरु जी से कहा, गुरुदेव को ऐसा व्रत बताइए जिस व्रत के प्रभाव से मैं श्री सीता जी के वियोग में जो शोक सहा हूं उस शोक का निवारण हो। गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन आपके नाम लेने से पाप ताप शोक सब समाप्त हो जाता है। ये तो आपका भक्त प्रेम है, आपकी लीला है। फिर भी आपने लोक कल्याणकारी प्रश्न किया है। सो हे रघुनंदन,
वैशाख शुक्ल पक्ष की जो मोहिनी एकादशी है, उसको व्रत करने से सारे पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। पूर्व काल की बात है, श्री सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम के नगर में एक राजा रहते थे, जिसका नाम था धृतमान राजा। बड़े ही प्रजावत्सल थे, प्रजा को पुत्रवत मानते थे, धर्मात्मा राजा थे। इनके 5 बेटे हुए, उसमें से जो सबसे बड़ा था वह बहुत बड़ा पापी निकला। वह पिता के धन को, राजकोष को वेश्याओं को रिझाने में, पापियों की संगति में बर्बाद करता था। इसके कुकृत्य को देख करके राजा ने राज्य से निष्कासित किया, तो उसने अपने आभूषण बेच करके काम चलाया। धन समाप्त हो गया, इसलिए वेश्याओं ने और जो बदमाश लोग थे, गुंडा लोग, उन लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया। चोर डाकू वेश्या ये तभी साथ देते हैं जब धन हो पास में। सब अलग हो गए, चोरी करना शुरू किया। एक बार पकड़ में आ गया, पुलिस ने बहुत प्रताड़ित किया, राजा ने इनको बहुत शासन किया, इसलिए इसने देश छोड़ करके, राज छोड़ के जंगल में निवास किया। जंगल में बड़ा कष्ट सहता था। कभी कभी उसको गिलानी भी होती थी, मैं कैसा था और कैसा हो गया। एक दिन इसी प्रकार से शोक करता हुआ चल रहा था, श्री कौटन्य ऋषि जी का दर्शन हुआ। वह स्नान करके आ रहे थे, उनके शरीर पर जो पानी था, अर्थात जो गीले कपड़े थे, उसी कपड़े से पानी का छींटा उस पर पड़ गया, जिससे उसकी बुद्धि शुद्ध हुई कुछ, और उसने प्रार्थना करी कि भगवान ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा भी कल्याण हो जाए। तब उन्होंने वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत करने का सलाह दिया। उसने उस व्रत को विधि पूर्वक किया है। व्रत के प्रभाव से वह पाप से मुक्त हो करके और सद्बुद्धि को प्राप्त करके जीवन धन्य करके पिताजी के पास आया है, और फिर वह धर्मात्मा का जीवन जिया है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, यह है मोहिनी एकादशी की महिमा। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।